जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2023 को इंदिरा एकादशी के दिन एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस दिन इंदिरा एकादशी होने के साथ साथ धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये दिन इच्छा पूर्ति के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2023 में इंदिरा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत के नियम और नहाए खाए के दिन किए जाने वाले विशेष कार्यों के बारे में। और इस दिन कौन से उपाय हैं जिनको करने मात्र से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये उपाय बेहद ही आसान है और अगर इस दिन आप इन्हें कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तों, ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 3:08 पर समाप्त होगी। और उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 के बीच होगा। दोस्तों, इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है, जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही उसे पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा बताया गया है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं तो आपके वे पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि व्रत करने वाले को नरक नहीं जाना पड़ता और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की पूजन विधि। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत में सुबह जल्दी उठें और स्नानादि के बाद साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी का पत्ता और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद भागवत गीता या उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक आरती उतारें। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी व्रत में सात्विक भोजन बनाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके साथ ही गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों के लिए भोजन जरूर निकालें। और इस दिन आपको इन कामों को करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान न करें, यानी बाल न धोएं, भोजन में चावल का सेवन न करें। व्रत करने वाला इस दिन सात्विक जीवन जिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस दिन क्रोध और आलस्य बिल्कुल ना करें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और पितरों को सद्गति प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से अपने कर्मों के फलस्वरूप अधोगति को प्राप्त हुए तुम्हारे पूर्वज उससे मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं आपको इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य सुनाता हूं। इस व्रत को करने से राजा इंद्रसेन को स्वर्ग और उनके पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हुई थी। अति प्राचीन समय में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुआ करता था।
महिष्मति नाम के राज्य पर इंद्रसेन का राज्य था। इंद्रसेन के राज्य में चारों ओर सत्य और धर्म का पालन होता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। धर्म और न्याय पूर्वक अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी कृपा से राजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पुत्र पौत्र भी सुयोग्य थे। एक बार राजा इंद्रसेन की सभा में देवर्षि नारद आए। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद का हृदय से स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद को उचित आसन देकर उनको सभा में बिठाया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। आप धर्म का पालन करने वाले हो। आप यहां पर सब प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हो, परंतु आपके पिता यमलोक में दुखी हैं। एक बार मैं धर्मराज से भेंट करने यमलोक गया था। तब आपके पिता से भी भेंट हुई। उन्होंने ही मुझे आपके के पास यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा था। आपके पिता के एकादशी व्रत के भंग होने के कारण उन्हें दोष लगा और उसके कारण उन्हें यमलोक में कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उनको सद्गति दिलाने और उनके स्वर्ग प्राप्ति के लिए आप उनके निमित्त आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने का अनुरोध किया। तब देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी के व्रत के विधि के विषय में बताया। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करने से उनको सद्गति मिलती है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत का आरंभ एक दिन पूर्व दशमी तिथि से ही हो जाता है। दशमी तिथि वाले दिन श्रद्धा पूर्वक प्रातः काल ही स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए। फिर दोपहर के समय नदी या तीर्थ स्थान या सरोवर पर जाकर पुण्य स्नान करें, प्रेम और श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध कर्म करें और स्वयं दिन में एक ही बार भोजन करें। इसके पश्चात एकादशी के दिन भी प्रातः काल उठकर स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नियमानुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत को करने का संकल्प करें। शालिग्राम जी की प्रतिमा का अभिषेक करके धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करें, फल फूल चढ़ाए, उसके बाद नैवेद्य निवेदन करें। भगवान विष्णु का ध्यान करके शालिग्राम जी की प्रतिमा के समक्ष विधि विधान के साथ पितरों का श्राद्ध करें। ब्राह्मण को भोजन में फलाहार कराए और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। गाय को भोजन कराएं। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करके जागरण करें। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके अपने भाई बंधुओं और परिवार के साथ भोजन करें। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से साथ काम क्रोध और आलस्य का त्याग करके करने से आपके पिता को सद्गति अवश्य प्राप्त होगी। राजा इंद्रसेन को व्रत का सारा विधान बताकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने और उनकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के निमित्त इंदिरा एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से व्रत को पूर्ण किया। फिर भगवान विष्णु से अपने पिता को स्वर्ग में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना करी। भगवान विष्णु की कृपा से राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक के कष्टों से छूटकर स्वर्ग लोक को चले गए। इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस धरती के सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैंने तुम्हें जो इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया है, उसे कहने और सुनने से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य धरती के सभी सुख भोग कर मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। साथ ही उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य पितृदोष से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी के दिन करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय, जिनको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। इंदिरा एकादशी के संबंध में धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं।
हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूरे मन से व्रत रखकर पितरों के निमित्त तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत समस्त पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला और जीवन की सभी परेशानियां दूर करने में महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत अवश्य रखें। एकादशी के दिन सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें तथा 11 परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि धन धान्य तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा परिवार में आ रहा संकट दूर होता है। इंदिरा एकादशी व्रत के दिन कथा पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर बैकुंठ को प्राप्त होता है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पड़ने इस एकादशी का व्रत रखने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो इंदिरा एकादशी के दिन पीले पुष्प केला तुवर दाल चने की दाल हल्दी तथा अन्य पीले रंग की वस्तुएं भगवान श्री विष्णु को पूजा में अर्पित करके इसे गरीबों में बांट देने से जल्दी ही ऋण से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे तथा कर्ज खत्म हो जाएगा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है तथा धन संबंधी समस्या दूर होकर घर में धनागमन होता है। इंदिरा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से परिवार की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होकर संकट टल जाते हैं तथा घर में खुशियों का संचार होता है। धार्मिक दृष्टि से आश्विन मास बहुत महत्व का माना जाता है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनना पुण्यकारी होता है। अगर कोई व्रतधारी इस दिन व्रत कथा नहीं सुनता या पढ़ता है तो यह व्रत अधूरा रह जाता है। कथा वाचन अवश्य करें। पूर्वज को प्रसन्न करने हेतु इंदिरा एकादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराने से पितृ खुश होकर परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं तथा पितृ दोष भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इंदिरा एकादशी की व्रत कथा और संपूर्ण महत्व और पूजा विधि समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय श्री हरि विष्णु।